आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं बॉलीवुड के बारे में। अगर उसको बॉलीवुड कह दोगे तो ज्यादा बुरा नहीं रहेगा। वैसे बैकग्राउंड को इग्नोर कर देना, मेरे पास कोई ऐसी दीवार नहीं है जहाँ पे मैं सही से रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो यही बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को छोड़ के मुझ पर फोकस करो, मेरी बातों पर फोकस करो। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड माफिया के बारे में, और जो उन्होंने हिंदू फोबिया अपनी इंडस्ट्री में फैला रखा है। अपनी जो मूवीज में हिंदू को बेइज्जत करते हैं, उनके धर्म का मजाक उड़ाते हैं, उनके देवी देवताओं का मजाक उड़ाने, उसी चीज के बारे में ये बात होने वाली है सारी। तो एंड तक इस वीडियो को देखना। अगर तुम हिंदू हो तो तुम्हें तो ये देखना चाहिए, मुस्लिम हो तो तुम छोड़ के जा सकते हो। तो कुछ लोग इस वीडियो को देख के ये बोलिए कि क्या है यार, ये 18-20 साल का लौंडा हमें बताने वाला। तो भोसड़ी के युवा हम ही है, हम ही लोगों को आगे इस इंडिया में रहना है, हम ही लोगों को आगे सहना है जो कुछ भी होने वाला है। अगर हिंदू फोबिया को देखा जाए तो ये अपने हमारे जन्म से पहले की बात है। अगर अमरीश पुरी वाला सीन ले लिया जाए, वो मंदिर में था, या फिर शोले वाला सीन ले लिया जाए, तो ये एक दो बार का नहीं है, बार बार का है। ये बॉलीवुड का बार बार ऐसे ही करते हैं, हिंदुओं का मजाक उड़ाती है। एक दो बार जो हो जाए उसे गलती कहते हैं, और जो बार बार हो जाए उसे चूतियापंथी कहते हैं। चलते इंडिया चलते। तो भाई एक बात बताओ, अगर हिंदू के बारे में तो मजाक उड़ाना है तो एक दो बार तुम क्यों उड़ाओ मजाक? ये पूरा हिंदू बेस्ड कंट्री है। हाँ, कुछ परसेंट 15% शायद मुस्लिम है इस कंट्री में, लेकिन ये मोस्टली हिंदू बेस्ड कंट्री है और इसमें मजाक ज्यादातर हिंदुओं के उड़ाया जाता है। मुसलमानों का तो मैंने आज तक देखा नहीं कि किसी एडवर्टाइजमेंट देख लो तुम, या फिर कोई मूवी देख लो, कोई सीन देख लो, मुस्लिम्स को कभी गलत नहीं बताया जाएगा, ना ही कभी मुस्लिम्स को गलत दिखाया जाएगा। लेकिन हिंदुओं को विलन होगा तो वो हिंदू दिखा दिया जाएगा, कुछ गलत काम कर रहा है तो वो हिंदू दिखा दिया, पीर फकीर बाबा वो शक्ति वाले दिखा दिए जाएंगे। हमारे बाबा लोगों को ऐसा दिखा दिया गया, ये तो साला ये है, ये वो गलत काम करता है, ये गलत काम करता है। सारे काले धंधे इंडिया में बाबा ही चला रहे हैं। लेकिन वही पीर फकीर बाबा की बात है तो उन्हें शक्ति वाला बता देंगे, वो कट्टर धर्म के होते हैं। हम हिंदुओं को ऐसे ही बता दिया जाता है। एग्जाम्पल ले रहे फेमस मूवी पीके मूवी। ये पीके मूवी जब आई थी तो इस पर कंट्रोवर्सी हुई थी, तो इनका प्रमोशन अपने आप ही हो गया। तो उल्टा इस कंट्रोवर्सी का फायदा हुआ उन लोगों को, और मूवी वन ऑफ द बेस्ट मूवी बन गई पैसों के मामले में। उसका विरोध किया, लेकिन उस विरोध का फायदा उल्टा उसी मूवीज को हो गया कि ये हिंदू बेस्ड कंट्री है, हिंदुओं का मजाक उड़ाया गया। मूवी को किसने देखा? हिंदुओं ने। फायदा किसका हुआ? आमिर खान का। इसमें शिव जी का मजाक उड़ाया गया, हमारे शिव जी भगवान का। फिर से शिव जी भगवान का तो ऐसे मजाक उड़ा दिया जाता है कि शिव जी भगवान के नाम से ये मजाक बना दिया, शिव जी भगवान ऐसे थे, शिव जी। भाई शिव जी भगवान के बारे में सिर्फ हम हिंदू समझ सकते हैं, कोई किसी दूसरे धर्म के भगवान के बारे में कोई कुछ नहीं समझ सकता, और ना ही किसी दूसरे धर्म के इंसान को हक है कि हमारे धर्म के बारे में बोले, हिंदुइज्म के बारे में बोले। और अब बॉलीवुड मूवीज ने एक धंधा सा अपना लिया है कि अगर कोई मूवी अच्छी कमाई करनी है तो उस पर क्या करवा दो? कंट्रोवर्सी करवा दो। कंट्रोवर्सी करवा दो, कोई हिंदुओं के लिए गलत सीन डाल दो। उन्हें पता है कुछ हिंदू बोलेंगे, लेकिन सारे ज्यादातर तो मूवी को देखेंगे कि क्या गलत है उसमें, और इससे इस मूवी की कमाई बढ़ जाएगी, मूवी फेमस हो जाएगी। इसी तरह उन पर कमाई आती रहेगी और हिंदुओं को नीचे दिखाते रहेंगे। मूवी की तरफ बढ़ते हैं। अगली मूवी हमारी लिस्ट में गुड न्यूज। गुड न्यूज यहाँ पे अक्षय कुमार खिलाड़ियों का खिलाड़ी ने मजाक उड़ाया था हमारे राम जी का। मेन मोटिव होता है हिंदुओं का मजाक उड़ा दो, लोग उसको जानने के लिए देखेंगे, कुछ उसको ऐसे देखेंगे तो मूवी अपने आप फेमस हो जाएगी, मूवी को कमाई हो जाएगी और बाहर वो दबती जाएगी। हमारा क्या है कि हिंदुओं में यूनिटी नहीं है। मेन चीज क्या? यूनिटी नहीं है। अब तो बॉलीवुड का ये कि जो मुस्लिम एक्टर्स है उन्होंने अपना नाम इतना हिंदुओं में नाम चेंज करा है कि अब तो पता ही नहीं चलता कि हिंदू रियली में ये हिंदू एक्टर है या फिर ये पुराना मुस्लिम एक्टर है जो सिर्फ हिंदू के नाम से जाना जा रहा है। और यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये कहना था कि हमें इंडिया में सेफ फील नहीं होता। इंडिया जैसी कंट्री में कुछ लोगों को सेफ फील नहीं हो रहा। वैसे जिन लोगों को सेफ फील नहीं हो रहा, मैं तो बता दूं कि अफगानिस्तान फ्री है। अगर तुम जाओ तो वहां पे तुम्हें बहुत ही मुस्लिम्स लोग मिलेंगे, सारे मुस्लिम है वहां पे, तो बहुत ही अच्छा फील होगा, तुम्हें बहुत सेफ फील होगा। चलो तुम्हें अफगानिस्तान छोड़ आते हैं, टिकट के पैसे मैं दूंगा, मैं कहीं से इकट्ठा करूंगा, भीख मांग लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए टिकट के पैसे इकट्ठा करूंगा और तुम्हें अफगानिस्तान जरूर छोड़ के आऊंगी। तुम्हें इंडिया में सेफ फील ही नहीं हो रहा। और दूसरी बात है कि हम हिंदुओं में एकता नहीं है। एकता मतलब कि अगर कोई उसमें गलत सीन दिखाया गया तो उसमें मतलब ये कि बैन लगा दो, बैन, ये मूवी नहीं देखेंगे, हम नहीं देखेंगे। और इसके बाद कि हाँ इस मूवी को कोई नहीं देखेगा, इस मूवी पे लगेगा बैन। जब उन्हें ठप्पा लगेगा, जब बढ़ेगा, जब उन्हें दिखेगा कि भाई अब तो हिंदू एकजुट हो गए, तो अगली बार से मूवीज बनाने बंद कर देंगे ऐसी जिसमें हिंदुइज्म का मजाक उड़ाया। यार ये चीज तो तुम छोड़ ही दो यार। कुछ ऐसे कॉमेडियंस हैं जो सिर्फ हिंदुओं का मजाक उड़ा के, खुद हिंदुओं का मजाक उड़ा के कॉमेडियंस कहला रहे अपने आप को कि आई एम स्टैंड अप कॉमेडियन, में हिंदुओं का मजाक उड़ाऊंगा, तुम हंसो और मैं कॉमेडियन हूँ। और हाँ, ये इंडिया वही कंट्री है जहाँ पे सोनम के पापा अनिल कपूर को जब पकड़ा जाता है, उनका फोटो जब पकड़ा जाता है दाऊद इब्राहिम के साथ, तो उनके बेटी का ये कहना है कि वो गलती से किसी ने फोटो खींच लिया होगा। दाऊद इब्राहिम के बगल में तुम जानते नहीं कि ये दाऊद इब्राहिम है, तुम्हारा बाप दाऊद इब्राहिम जो इंडिया मोस्ट वांटेड लिस्ट पे है,
तुम उसके बगल में खड़े होके, तुम फेमस एक्टर, वन ऑफ द फेमस एक्टर, उसके बगल में खड़े होके फोटो खिंचा रहे हो, तुमको पता ही नहीं कि दाऊद इब्राहिम हो, ना ही दाऊद इब्राहिम को पता है कि तुम उसके बगल में खड़े हो। और इनका ये कहना है कि वो तो गलती से फोटो खींच गया होगा, वो सबको दिख रहा है कि कैसे क्या। ये तो लाइव एग्जांपल पकड़ा गया है। इसके पीछे भी अंडरवर्ल्ड का बहुत हाथ है। नेपोटिज्म की बली, अपने सुशांत सिंह राजपूत जी तो नेपोटिज्म की बली चढ़ी गए। और यहाँ तक कि करीना कपूर खान का, ये वही इंडिया जहाँ पर करीना कपूर खान अपने बेटे का, एक का नाम तैमूर और दूसरे का नाम जहांगीर रख देती है। करीना कपूर ने तो कह दिया कि हमारी मूवीज मत देखो, नेपोटिज्म बंद हो जाएगा अपने। लेकिन नहीं, हम ही मादर चौथ है जो उनकी मूवीज देखने चले जाते हैं। वैसे अगर मेरी बात करी जाए तो मैंने पता नहीं कब से 2-3 साल से बॉलीवुड मूवीज तो देखी नहीं है। हमारे देश में कुछ चूतिया जिन्हें ये जानने की जानवी कपूर ने आज कौन से कलर की चड्डी पहनी थी जिम में, अनन्या पांडे उसकी लाइफ में कितना स्ट्रगल चल रहा है, या फिर आलिया भट्ट रणवीर कपूर के घर में कितनी बार गई है, हमें ये जानना है। हमें और किसी चीज से मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है देश दुनिया में, नहीं गांड बनाने की देश दुनिया। हमें सिर्फ ये जानना है कि जानवी कपूर ने कौन सी चड्डी पहनी थी आज जिम में। करीना कपूर को जानवी कपूर की चड्डी कैसे छोटी लग रही है, हमें तो बढ़िया लगती है। हम वो चीज तो नहीं समझ सकते कि बॉलीवुड में क्या चल रहा है, अंदर उसके क्या हो रहा है, लेकिन हम वो चीज समझ सकते हैं कि बॉलीवुड माफिया क्या करना चाह रहा है, कैसे हिंदुइज्म को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं, कैसे हिंदुइज्म को गलत दिखाना चाह रहे हैं, कैसे हमारी यूथ को हिंदुइज्म के खिलाफ, हिंदुओं को गलत इन्फ्लुएंस करा जा रहा है, कैसे हमारे हिंदुइज्म को मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारे देवी देवताओं का, धर्म का मजाक, हमारे ग्रंथों का मजाक, हर चीज का मजाक उड़ाया जा रहा है। पता है यार, सब लोग कैसे एक्सेप्ट कर लेते उस सब चीज को। मैं वैसे रोस्टिंग करता हूँ, पर बहनचो मुझे मिला ये टॉपिक की, हाँ भाई ये टॉपिक मैंने देखा, कुछ मूवी सीन देखे बहनचो, मैंने कहा इस पर तो वीडियो बनाना ही पड़ेगा। हमें सिर्फ अपने हिंदुइज्म के लिए अपने हिंदुइज्म के लिए बात करनी है। हमारे हिंदुइज्म को गलत मत दिखाओ, तुम्हें मुस्लिम्स को जैसे दिखाना है वैसे दिखाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई केयर नहीं है, गाड़ मराओ बाकी सारे, लेकिन हमारे हिंदुइज्म को गलत मत दिखाओ, हमारे हिंदुइज्म जैसा रियलिटी में। और ये मूवीज बनाएंगे ना, आपने देखा होगा कि साउथ में कि जो कल्चरल मूवीज होती है, जो अपना एक्चुअल हिंदू है उनका जो नेचर, बिहेवियर, बाकी सारी चीजें ऐसे दिखाई जाएंगी प्राउडली। अगर तुम डीजे मूवी में देख लो तो खुद एक्टर पंडित बनता है उसमें। और अगर तुम साउथ इंडस्ट्री में देखो तो लेटेस्ट एग्जांपल बाहुबली का ले लो, वो सिर्फ अपने हिंदुइज्म पे बेस्ड मूवी थी। अगर ये बॉलीवुड वाले अगर हिंदुइज्म पे मूवीज बनाएंगे, हिंदू जो ग्रेट वॉरियर्स हुए उन पे मूवीज बनाए जाएंगे, जैसे बाजीराव पेशवा पे मूवी बनाई गई थी अभी, उस मूवी में बाजीराव पेशवा जिसने 40 से ज्यादा बिना हारे युद्ध जीते थे, उसको एक ऐसे पागल प्रेमी, उसको प्यार में पागल अंधा, उसको ऐसे घोषित कर दिया कि वो तो प्यार में पागल था भाई। हीर रांझा तो फेल उसके सामने, वो वॉरियर घंटा काय का वॉरियर था भाई, वो वॉरियर तो था ही नहीं, वो तो सिर्फ ऐसे प्यार में मार गया, उसने लड़े बड़े थोड़ी लड़ी थी।